प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। डीजी भारतम पाठ निबंधात्मक शैली में लिखा हुआ है और डिजिटल इंडिया, जो बहुत ही साधारण और बहुत ही प्रसिद्ध शब्द आजकल सुनने में आता है हमारे, उसी पर आधारित डीजी भारतम पाठ है। आज हम सभी जानते हैं एक क्लिक के द्वारा हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। हम भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत नजदीक आ गए हैं। केवल मात्र एक क्लिक से हमारा जीवन आसान हो गया है। तो आइए अध्ययन करते हैं तृतीय पाठ डीजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, सारे विश्व में, सारे संसार में, सारी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, अर्थात डिजिटल इंडिया शब्द का क्या भाव है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान के आदान प्रदान का मुख्य तरीका मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और लेखनी अर्थात कलम के आविष्कार से मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। बदलते हुए समय के साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन में आए हुए या मन में आने वाले सभी भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र के आविष्कार से, टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर, टाइपराइटर के या टंकण यंत्र के आविष्कार से तो टंकिता सती लिखिता सामग्री, टाइप की हुई लिखी सामग्री, टाइप करके लिखी हुई सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर। आज सभी काम संगणक नामक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र अर्थात अखबार, न्यूज़पेपर, पुस्तकानि च और किताबें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के उद्योग में, कागज के व्यापार में, वृक्षाणाम उपयोगेन
पेड़ों के उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः है, पेड़ों के काटने में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में, आपणे अर्थात बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता या रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि, वित्त कोश अर्थात बैंक, वित्त कोशस्य अर्थात बैंक के सर्वाणि कार्याणि, सारे काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगाः, अनेक प्रकार से प्रयोग में आने वाली अर्थात ऐप, मोबाइल में जो अलग अलग ऐप होती है जो हमें आसानी से हर कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं या हमारा सारा काम आसानी से कर देती है, तो बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार से प्रयोग आने वाली ऐप। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय के अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायका सन्ति, सहायक होती हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान के या रेलगाड़ी के टिकट की, वायुयान पत्रस्य, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलगाड़ी या हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सारे पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र में अर्थात मोबाइल फोन में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानि संदृश्य, जिन्हें दिखाकर वयम सौकर्येण, हम सब आसानी से, सरलता से, सौकर्येण मतलब आसानी से या सरलता से, यात्रायाः आनंदम गृहीमः, यात्रा का आनंद प्राप्त करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है। सर्वत्र, सब जगह कार्ड माध्यम, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क अर्थात फीस दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते, जब हम सब हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, केवल मात्र अकेले चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः, सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम सब हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके अर्थात जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी।
पासबुक चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए किताबों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका या कागज की और नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश या डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, अनजान रास्ते के जानकारी के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य या मानचित्र की, नक्शे की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, विश्राम गृह यानी होटल में रूम बुक करने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना और अधिक क्या, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि, डीजी भारत या डिजिटल इंडिया, इस दिशा में वयम भारतीय, हम सब भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम, द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। डीजी भारत या डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सब भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।